हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आइए आज हम पढ़ेंगे जीन पियाजे के संगठन विकास का सिद्धांत, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है परीक्षाओं के लिए। आप केबीएस, सीटेट, यूपी टेट, सुपर टेट किसी भी परीक्षा में जो बैठने जा रहे हैं, तो आपके लिए क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने ही आने हैं। संवेदी पेशी अवस्था। जीन पियाजे ने संगठन विकास के विकास के सिद्धांत को 4 भागों में डिवाइड किया है। पहला है संवेदी पेशी अवस्था, जिसे इंद्रियगामक और इंद्रिय जनित अवस्था के नाम से जानते हैं। इसका समय है 0 से 2 वर्ष। इस अवस्था में बच्चे में अंकुरण पाया जाता है, वह स्थायित्व पाया जाता है, मूल प्रथम व्यवहार पाए जाते हैं, परावर्ती क्रिया, इंद्रियों द्वारा अधिगम, मानसिक निरूपण, ये सारी चीज़ें जो है इस अवस्था में बच्चों जो है विद्यमान हो जाती हैं। अंकुरण से तात्पर्य है, जैसा कि आप लोग समझ ही रहे होंगे, अंकुरण क्या है। अंकुरण यह है कि बच्चे जो है, जो हम और आप करते हैं उसे देखकर सीखते हैं। जैसे कि यदि आप हंस रहे हैं तो 2 साल के बच्चे को ये नहीं पता है कि आप क्यों हंस रहे हैं, उसे कारण नहीं पता है, लेकिन वो आपको देखकर हंसने लगता है। ये क्या है? अंकुरण है। इसके बाद है वस्तु स्थायित्व। वस्तु स्थायित्व का मतलब यह है कि वस्तु जो है आंखों से गायब होती है, पर उसका अस्तित्व बिना बना रहता है। 6 महीने के बाद बच्चों में जो है वस्तु स्थायित्व आने लगता है। इसके बाद है मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार से तात्पर्य है कि कुछ चीज़ें जो है बच्चों में होती हैं जो कि जन्मजात होती हैं, जैसे कि हंसना, रोना, पैर पटकना, मुस्कुराना, ये सारी चीज़ें जो है मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार है। इसके बाद है परावर्ती क्रिया। परावर्ती क्रिया, जो कार्य बच्चा सीख लेता है उसे करने में उसे जो है आनंद आने लगता है, उसे वो बार बार करता है, ये क्या है? परावर्ती क्रिया। इसके बाद है इंद्रियों के द्वारा अधिगम। बहुत छोटा बच्चा, 2 साल के बच्चा, उसे जो है अगर बोलने नहीं आ रहा है सही से, तो वो जो है क्या करता है कि अगर उसे भूख लगती है, 6-7 महीने के बच्चा हाथ पैर पटकता है, रोता है, यानी कि वो इंद्रियों के माध्यम से अपनी बात को कहता है। इसके बाद है मानसिक निरूपण। मानसिक निरूपण से तात्पर्य है कि अगर बच्चे ने किसी चीज़ को, जैसे कि बिल्ली की आवाज़ है, बच्चे ने बिल्ली की आवाज़ को सुना, मतलब कई बार सुना है, तो वो अगर उसकी आवाज़ को सुनता है तो वो समझ जाता है कि ये बिल्ली की आवाज़ है। उसके दिमाग में ये चीज़ हो जाता है, दिमाग में एक रेखा चित्र बन जाता है कि ये आवाज़ बिल्ली की है। ये क्या है? मानसिक निरूपण। यानी कि 0 से 2 वर्ष की अवस्था तक बच्चों में अंकुरण, वस्तु स्थायित्व, मूल प्रवृत्तियात्मक व्यवहार, परावर्ती क्रिया, इंद्रियों द्वारा अधिगम, मानसिक निरूपण, ये सारी चीज़ें विद्यमान हो जाती हैं। इसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे कहते हैं प्राग संक्रियात्मक अवस्था। ये अवस्था 2 से 7 वर्ष तक होती है। इस अवस्था में पाई जाती है बच्चों में अहम केंद्रितता, प्रतीकात्मक व्यवहार, अविलोमिता, संरक्षण का अभाव, केंद्रीकरण, दूसरों के विचारों या दृष्टिकोण को न समझ पाना, जीववाद, गिनती और अनुमान तथा क्रम की शुरुआत। अहम केंद्रितता, जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में भी पढ़ाया है कि बच्चे की जो भाषा होती है वो स्वार्थी होती है, और बच्चा भी इस एज में जो है स्वार्थी होता है। उसे जो है कोई भी चीज़ आप बहुत ज़्यादा दे दिए हैं, इसके बाद भी आपको नहीं देगा मांगने पर, क्योंकि उसे लगता है सारा हमें ही चाहिए। इस अवस्था में बच्चे की जो भाषा होती है, भाषा भी आम के भाषा का मतलब है स्वार्थी भाषा, और बच्चे के अंदर जो है स्वार्थीपन का स्वभाव पाया जाता है। ये क्या आम प्रेरितता है। इसके बाद प्रतीकात्मक व्यवहार। प्रतीकात्मक व्यवहार से तात्पर्य है कि थोड़ा भी अगर जो है प्रतीक होने, यानी कि अगर कोई चीज़ें सामने नहीं है तो बच्चा उसके बारे में सोच नहीं पाता है। ये क्या है? प्रतीकात्मक व्यवहार है, क्योंकि अभी बच्चे की जो एज है बहुत छोटी एज में है। अगर बच्चे के सामने जो है बुक और पेन है, तब वो समझ जाएगा किससे पढ़ना है। अगर सामने चीज़ें नहीं है तो समझ नहीं पाएगा। इसके बाद संरक्षण का अभाव। संरक्षण का अभाव बच्चे में जो है, इस अवस्था में संरक्षण का अभाव पाया जाता है। अविलोमिता इसके पहले है। अविलोमिता का मतलब है कि एक बच्चा जब शुरुआती बिंदु से बच्चे जो है आगे चला जाता है तो मूल बिंदु पर वापस नहीं आ पाता है। यह क्या है? अविलोमिता है। जैसा कि हमने आपको पिछली क्लास में भी समझा दिया है कि अगर बच्चे को आपने जो है, अगर आपने जो है अविलोमिता समझिएगा, वी बनाया, इसके बाद आपने डब्लू बना दिया। अब बच्चे से आप पूछ रहे हैं बेटा वी कहाँ गया, बच्चा यहाँ पे नहीं बता पाएगा कि आपने वी से ही डब्लू बनाया है। ये क्या है? अविलोमिता है। इसके बाद है संरक्षण का अभाव। संरक्षण का, अविलोमिता जो है संख्या और अक्षरों में पाया जाता है, और संरक्षण का अभाव जो है सिर्फ आकृतियों में पाया जाता है। मूल आकृति में थोड़ा भी परिवर्तन होने पर बच्चा पुरानी आकृति को भूल जाता है।
या क्या है, संरक्षण का अभाव है। इसके बाद है केंद्रीकरण। किसी घटना को एक ही नज़रिए से देखना क्या है, केंद्रीकरण है। एक समय में एक ही जगह फोकस कर पाना जो है केंद्रीकरण है। इसके बाद है दूसरों के विचारों या दृष्टिकोण को न समझ पाना। बच्चा जो है इस अवस्था में जो है दूसरे के विचारों को, दृष्टिकोणों को समझ नहीं पाता, क्योंकि अभी बहुत छोटी एज में है वो। इसके बाद है जीववाद। जीववाद का मतलब यह है कि बच्चों में जो है हर निर्जीव वस्तु के प्रति सजीव होने का भ्रम पैदा हो जाता है। ये क्या है, जीववाद है, क्योंकि वो खिलौनों को भी जीवित समझता है और उससे बात करने की कोशिश करता है, बात करता भी है। आपने देखा होगा 3 से 4 साल के जो बच्चे होते हैं वो खिलौनों से भी बात करते रहते हैं। इसके बाद है गिनती, वर्णमाला तथा क्रम की शुरुआत। बच्चों में जो है इस अवस्था में गिनती, वर्णमाला तथा क्रम की शुरुआत हो जाती है। ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, यानी कि 2 से 7 वर्ष के बीच में बच्चों में इतनी सारी चीज़ें जो है विद्यमान हो जाती हैं। इसके बाद है ठोस संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 7 से 11 वर्ष। 7 से 11 वर्ष में बच्चों में विलोमिता पाई जाती है। विलोमिता का मतलब ये है कि बच्चा जो है मूल बिंदु पर वापस लौट सकता है। अगर बच्चे को आपने भी बनाया और फिर भी बनाकर डब्लू बना दिया और बच्चे से पूछेंगे भी कहाँ गया, इस अवस्था में बच्चा जो आपको बता देगा कि आपने भी से ही डब्लू बनाया है। संरक्षण, संरक्षण का अभाव कि बच्चा मूल आकृति में थोड़ा परिवर्तन होने पर जो है पुराने आकृति को भूल जाता है। और संरक्षण का मतलब है कि मूल आकृति में कितना भी परिवर्तन हो जाए बच्चे को पता है कि जो है मूल बिंदु जो है का अस्तित्व नहीं मिटता है। ये क्या है, संरक्षण। इसके बाद है विकेंद्रीकरण। विकेंद्रीकरण का मतलब ये है कि बच्चे को ये चीज़ पता है कि बच्चा जो है किसी घटना को कई दृष्टिकोण से समझ सकता है। इसके बाद है क्रम और इसके बाद है गणितीय संक्रिया। गणितीय संक्रिया जोड़, घटाव, गुणा, भाग, ये सारी चीज़ें जो है 11 वर्ष की अवस्था का मतलब ये है कि बच्चे 5वीं और 6ठी क्लास में होगा उससे सारी चीज़ें आने लगती हैं। श्रृंखला और वर्गीकरण, समानता एवं अंतर, बच्चों में जो है वर्गीकरण, श्रृंखला, ये सारी चीज़ें विद्यमान हो जाती हैं। समानता एवं अंतर का मतलब ये है बच्चा जो है कौन सी क्या चीज़ें समान हैं और किन चीज़ों में क्या अंतर है, सारी चीज़ें समझने लगता है। तार्किक चिंतन की शुरुआत, इस अवस्था में बच्चे में जो है तार्किक चिंतन की शुरुआत, क्या, क्यों, कैसे, ये चीज़ें जो है बच्चे में विद्यमान हो जाती हैं। चीज़ों को तार्किक ढंग से सोचने लग जाता है। परिपक्व तो नहीं होता है 11 वर्ष तक की अवस्था में बच्चा, लेकिन तार्किक ढंग से सोचने लगता है। इसके बाद है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सब इसमें जो है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था इसे कहते हैं, जो 11 से 15 वर्ष चलती है। इसमें पाया जाता है अमूर्त चिंतन, तार्किक चिंतन, परिपक्व, अपसारिक चिंतन, परिकलात्मक चिंतन। अमूर्त चिंतन का मतलब है कि वस्तुएं दिखाई नहीं देती हैं फिर भी बच्चा चिंतन कर पाता है, क्योंकि बच्चा यहाँ पे जो है 11 से 15 वर्ष के बीच में है। और तार्किक चिंतन परिपक्व हो जाता है। तार्किक चिंतन जो है तीसरी अवस्था में शुरू हो जाती है, लेकिन परिपक्व होता है 11 से 15 वर्ष की अवस्था में। इसके बाद है अपसारिक चिंतन। अपसारिक चिंतन का मतलब है कि एक ही घटना वस्तु पर जो है एक विषय वस्तु पर कई तरह से सोचना क्या है, अपसारिक चिंतन है। ये चीज़ें बच्चों में विद्यमान हो जाती हैं। फिर है परिकल्पनात्मक चिंतन। परिकल्पनात्मक चिंतन का मतलब यह है कि अब वो संकल्पना करने लग जाता है कि अगर ये है, ये ऐसा करेंगे तो इस तरह से होगा, इस तरह से, मतलब चीज़ों को जो है संकल्पना करके सोचने लग जाता है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हमारी क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।